नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका चैप्टर 4 क्लास 9th के लिए। ये आपका जो लेक्चर है वो किस पे है? क्लास 9th के लिए और चैप्टर 4 है। तो हम चैप्टर 4 आज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 में आपके टॉपिक का नेम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। और ये आपका जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे आपकी पूरी मैथ्स वेस्ट होगी। आप सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस लेसन को आप पढ़िएगा अच्छे से। और जो भी चीज़ आपको बताते जा रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करते जाइएगा, जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के बारे में ही देखते हैं। तो चैप्टर का नेम ही लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आए हैं, पहले हम उनको डिसाइड कर लेते हैं। वेरिएबल्स मीन्स क्या होगा? अननोन्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम ज़्यादातर मोस्टली क्या होता, एक्स वाई जेड ETC जो है कंसिडर्ड एज द वेरिएबल्स। अब हाउ मैनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स हमने ले लिए, सपोज एक्स और वाई। इसके बाद क्या है इसमें? इक्वेशन मीन्स हैविंग इक्वल साइन। और लीनियर मीन्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है हम बात कर रहे हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 टाइप से। इसमें वेरिएबल्स क्या है? वन वेरिएबल्स है x एंड अनदर वेरिएबल्स इज y। या हम इसको और सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें इसको रीड करना है। तो इसको रीड करने के लिए पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिया। सबसे पहले उन्होंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से उन्होंने एक एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू -5। दैट मीन्स x इक्वल टू -5/2। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। हाउ मैनी वेरिएबल्स? ओनली x। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब इसका सॉल्यूशन आया x इक्वल टू -5/2। इसको हम क्या कर सकते थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5। अब इसके बाद हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो होगा क्या? उन्होंने बताया लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ अगर सेम नंबर हम बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड बोथ साइड करें इक्वेशन में सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से, तो हैविंग नॉट इफेक्टेड। एक आपको एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 176। इस इक्वेशन को क्या किया उन्होंने? पहले फ्रेम किया कि आपको एक कुछ कंडीशंस दी हैं, उनसे हम कैसे इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन दी है ये कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया है इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176। तो इस इंफॉर्मेशन को हाउ वी एक्सप्रेस इन द इक्वेशन फॉर्म। तो पहले हमने लेट क्या कर लिया? लेट फर्स्ट बैट्समैन स्कोर x रन एंड सेकेंड बैट्समैन स्कोर y रन। सो द सम ऑफ बोथ स्कोर इज 176। सो x प्लस y इक्वल टू 176। बाई दिस वे वी कैन क्रिएट एनी इक्वेशन बाई द गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ वो इक्वेशन जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो वो एक्सप्रेबल हो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। एंड मैनी मोर डिफरेंस एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको लीनियर इक्वेशंस के लिए। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल इज एस एंड अनदर वेरिएबल इज टी। This is also a linear equation in two variables. One variable is p and another variable is q. This is also a linear equation in two variables. Pi is a constant, u and v, and x and y.
तो हमने देखा है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग द लीनियर इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहली बात होती है कि हम लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी। तो एनी लीनियर इक्वेशन इन रिटन एज द जनरल फॉर्म एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर नॉट, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या आपकी जनरल इक्वेशन है फॉर टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहला उन्होंने यही पार्ट किया है कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन है, हाउ कैन यू राइट इन दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म। तो हम पहले क्वेश्चंस को इसमें देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या किया गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0.437 है। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जीरो लाना था, तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। हमें पता है व्हेन वी ट्रांसफर इट लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन विल बी चेंज टू द माइनस साइन। सो दिस इक्वेशन बिकम एज द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू जीरो बाई कंपेयरिंग ax plus by plus c equal to 0. So a is the coefficient of x. So the value of a is 2 and b is the coefficient of y. So the value of v is 3 and the value of c is minus 4.37. So it is a very simple question to write any equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. By the help of writing this, we can find the values of a, b, c in the given following equations. One more examples हम लोग solve करते हैं. Let's we solve the example 2x plus y equal to 2x plus equal to y लिखा हुआ है. So we can write it 2x minus y equal to 0. Y comparing it ax plus by plus c equal to 0. We get a equal to 2 and v इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 0. हमने कंपेयर किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, b y का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 0 है. सो द वैल्यू ऑफ a b c इज 2 -1 एंड 0. तो हम इस तरीके से जो गिवन फॉलोइंग इक्वेशन है उन्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसके बाद है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसे हमने ये क्या है x इक्वल टू -5 जो लिखी हुई है, दिस इज द इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 0 में x -5 को अगर लिख रहे हैं x इक्वल टू -5, तो ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल. हमें क्या बनानी है, इसे टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करनी है. तो हम इसको x जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ हम 0 इंटू वाई कर दें प्लस 5 इक्वल टू 0. तो हमारी इक्वेशन बन गई 1x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. तो वी कैन कन्वर्ट वाई एडिंग 0 इंटू वाई इन द इक्वेशन, इट बिकम टू वेरिएबल्स. सिमिलरली अगर y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू क्या है 2 है, तो इसको हम लिख सकते थे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल -2 इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स को टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दीज स्टेटमेंट. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए तो लेट हमने क्या कर लिया, लेट हमने कर लिया. लेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू x एंड
कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू वाई। अब रिलेशन क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 times cost of pen. So we can write it in the form of cost of notebook is y। अच्छा, उन्होंने दिया है नोटबुक को हमें x कंसिडर करना था एंड पेन को y, तो इसे हम x मान ले रहे हैं और इसे y मान ले रहे हैं। सो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इक्वल टू 2 ऑफ y। तो यहाँ पे कंडीशन दी थी, उस कंडीशन के हिसाब से हम x एंड y को कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है, इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। वाई कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, we get a equal to 2, b equal to 3 and c equal to minus 9.35। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत इजी है। अब हमारे पास नेक्स्ट, अगर जैसे हम फोर्थ क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ पार्ट क्या है, x इक्वल टू 3y। इसको हम लिख सकते थे x माइनस 3y इक्वल टू 0, y कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, अगर जो भी नहीं आता है वो फिर कमेंट करके आप पूछिएगा, तो आपको मैं बता दूंगा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हमें बताना है कि हाउ मैनी सॉल्यूशन हैज बीन। तो कंडीशन थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस वाले केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर इसमें समझाया जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में अगर वन वेरिएबल्स का है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और टू वेरिएबल्स का है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, एक एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या, एक x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी, तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे उन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर 3,2 लिया, हमें प्रीवियस नॉलेज है अगर ये सॉल्यूशन है तो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज 2x प्लस 3y। तो पुट द वैल्यू ऑफ x को हमने 3 माना था 3 एंड y इज कंसिडर्ड एज 2। तो 3 इंटू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसने क्या किया, जो हमने पेयर ले लिया 3,2, इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो दिस इज वन सॉल्यूशन। अब हमने एक एनोदर पेयर ले लिया इसका 0,4, वी टेक एनोदर पेयर 0,4। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसमें हमने एक एनोदर पेयर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को लेके, लेफ्ट हैंड साइड इज 2x प्लस 3y। तो 2x की वैल्यू 0 पुट कर दी एंड y वैल्यू 4, सो वी गेट 12, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो रहा है, ये 0,4 इज ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो दिस इज ऑल्सो अ वन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके एडजस्ट होंगे, बट 1,4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2x प्लस 3y को में अगर हमने x की जगह 1 पुट कर दिया तो इट बिकम 2 इंटू 1 और 3 इंटू 4। तो दिस इज 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स और नॉट। तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू चेक द वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो हमने इसमें क्या देखा, व्हाट वी हैव टू सीन
दैट 3,2 0,4 और भी बहुत सारे आप सॉल्यूशन इसमें देख सकते थे। जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया 6,0, दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ द 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो वी हैव डिफरेंट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इन्होंने क्या कह दिया, हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए। तो हमें y इंस्पेक्शन निकालना होगा। इंस्पेक्शन हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू 2 पुट की और y की वैल्यू भी 2 कंसिडर कर ली। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें पुट करके देखते हैं। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली अब हमने अगर दूसरा पेयर ले लिया, x की वैल्यू 0 ले ली, कंसीडर्ड एट x इक्वल टू 0। तो इसमें हमने x की वैल्यू जब 0 पुट की तो ये क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 मीन्स 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। तो एक हमारे पास पेयर आ जाएगा 0,3। सिमिलरली अगर हमने y की वैल्यू 0 कंसीडर्ड कर ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस एडजस्ट हो जाएंगे। और हम फोर्थ के लिए हमने 4,1 भी ले लिया। तो 4,1 जब हमने लिया तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 6 था, x की जगह 4 रखा और y की जगह 1 रखा। तो ऑब्वियसली 6 बोथ साइड इक्वल आ रही है, तो 4,1 इज सॉल्यूशन। तो हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे विच वी कैन फाइंड आउट 2,2 0,3 6,0 एंड 4,1। तो डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वन टाइम x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स y में बन जाएगा और फाइंड आउट कर लो। दूसरे बार में क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इस वाले क्वेश्चंस में हम इस सेम प्रोसेस को फाइंड आउट से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे गिवन है फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू 0, तो इसमें पुट कर दिया। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12, सो 3y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू 4। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 0,4 इज 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसका सिमिलर सेकंड सॉल्यूशन ले लिया। सेकंड के लिए क्या ले लिया, लेट y इक्वल टू 0, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3, y की वैल्यू 0 पुट कर दी इक्वल टू 12, सो 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या, पहले x और बाद में y, तो 3,0। तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए, 0,4 एंड 3,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे हम इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, अब इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए इसमें पार्ट किया, लेट x इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू -4, सो y इक्वल टू -4y3। अब हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 1, तब भी क्या आएगा, 3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4y3। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए। पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, वन सॉल्यूशन इज 0, -4y3 एंड अनदर सॉल्यूशन इज 1, -4y3। तो इस तरीके से हम डिफरेंट 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब ये दिस क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और हमें पता था लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट, दिस बिकॉज लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल के दिखा सकते हैं, यही इसका रीजन हो जाएगा कि वाई। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इनमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं।
तो अभी हमने इसके पहले किया था, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए लेट हमने कर लिया x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 9। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0,9। अब हम सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। फॉर सेकंड सॉल्यूशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, लेट y इक्वल टू 0। तो सो पाई एक्स इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन पाई। देन द सेकंड सॉल्यूशन इज 9 अपॉन पाई कॉमा 0। फिर हम थर्ड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड सॉल्यूशन इज थर्ड सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, अब देखो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है। थर्ड सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, लेट हमने कर लिया x इक्वल टू 1, तो दिस बिकम पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू 9 माइनस पाई। सो आवर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 लिया था और y की वैल्यू 9 माइनस पाई। दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन। नाउ वी सॉल्व द फोर्थ सॉल्यूशन। फॉर फोर्थ सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू 1। सो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1। सो पाई एक्स इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 अपॉन पाई। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 8 अपॉन पाई कॉमा 1। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये सॉल्यूशन सबके डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने x की जगह 2 ले लिया हो, -1 ले लिया हो, तो आपके जो पेयर हैं, क्योंकि कितने सॉल्यूशन आने हैं भाई, सॉल्यूशन तो आपके इनफाइनाइट आने हैं ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हो सकता है हम जो मैंने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उनके अलावा आपने कोई 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया हो। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें चेक करना है। तो इक्वेशन क्या लिखी है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4। हम इसका फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 0,2। तो x की जगह 0 रखो और y की जगह 2 रखो। कितना आ रहा है ये, -4। तो दोनों क्या है, ये 4 है और ये -4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 2,0 पुट करते हैं हम। तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया और y की जगह 0। तो वैल्यू क्या आ रही है 2, जो क्या राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। अब 4,0 हम चेक करते। तो x की जगह हमने क्या कर दिया 4 और y की जगह 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपको क्या दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू k में x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। तो इस पार्ट को हम कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, फाइंड हमें करना है k इफ x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 2 एंड y इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन इस पार्ट के लिए देख लेते हैं। x की जगह हम 2 पुट कर दें, y की जगह 1, क्योंकि ये दीज आर द सॉल्यूशन। सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। सो दिस इज 4 प्लस 3 इक्वल टू k। सो k इक्वल टू 7। सो द आंसर ऑफ k इज 7। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो क्या करता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन करता है। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। 1 वेरिएबल्स का हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा था, तो वो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या आ रहा था आपका, नंबर लाइन पे आ रहा था। ग्राफिकल सॉल्यूशन किस पे आ रहा था आपका, नंबर लाइन पे आ रहा था। तो नंबर लाइन पे हमने चेक किया था। लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या आता है, इट मेक अ लाइन। ये क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इसे बोला जाता है। बिकॉज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज अ लाइन, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। अब हम इसकी लाइन कैसे क्रिएट करें,
हमें लाइन बनाने के लिए यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। एटलीस्ट क्या चाहिए? 2 पॉइंट मीन्स हमें 2 सॉल्यूशंस चाहिए इस इक्वेशंस के। तो हम क्या बना सकते हैं? लाइन बना सकते हैं। तो एक हमने सॉल्यूशन बताया था, x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर दो, तो इसके करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा, और आप लाइन को आज ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया? एक बार x को 0 पुट किया, इसमें 0 पुट कर दिया x को, तो y कितना आ गया? y इक्वल टू 7। और एक बार हमने जब y को 0 पुट किया तो x प्लस 0 इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 और y, तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया? 0 के 7, और दूसरा पॉइंट हो गया 7, 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पॉइंट का लोकेशन करना सीखा था, x पे 0 एंड y पे 7। तो ये किस पे होगा? ऑन x एक्सिस 7, 0। 7, 0 क्या हो जाएगा आपका? ऑन x एक्सिस हो जाएगा। ये आपका 7, 0 और 0, 7 क्या हो जाएगा? ऑन y एक्सिस। इन दोनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन की इक्वेशन आ गई, और दिस लाइन इज द x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखो, हमने एक इस 2 वेरिएबल्स के ग्राफ को हम बनाते हैं। एक इक्वेशन दे रखा है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो हमें फोर्स और एक्सीलरेशन में रिलेशन दिया है, तो हमने वही लेट कर लिया। लेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाई x यूनिट एंड फोर्स अप्लाइड बाई y यूनिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू फैक्ट क्या है? ये क्या है? प्रोपोर्शंस है आपके, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? y इज प्रोपोर्शनल टू x, और फिजिक्स में हमने पढ़ा है प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू kx। हमने इसको पढ़ा है, वैसे अगर हम देखते थे तो f इक्वल टू क्या आता था? m इंटू ए। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन, ये फोर्स है, तो m क्या होता था? मास। तो इस इक्वेशन को अगर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं तो y इक्वल टू kx, अगर साइंस के फॉर्म में लिखते हैं तो f इक्वल टू m ही लिख के इसको लिखते थे। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा? हमने y एक्सिस पे इसको फोर्स को कंसीडर कर लिया, ये आपका हो गया फोर्स, एंड x एक्सिस पे क्या हो गया आपका? एक्सीलरेशन, x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे। अब इस लाइन को बनाएंगे हम y इक्वल टू kx। तो y इक्वल टू kx लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ पॉइंट चाहिए थे, तो हमने क्या किया? एक कोई फिक्स कांस्टेंट k की वैल्यू ले ली, कुछ भी ले सकते थे, हमने लेटेस्ट एक ले लिया, 3, आप 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जो भी। तो हमारी इक्वेशन बदल गई अब y इक्वल टू 3x में। इक्वेशन क्या हो गई हमारी? y इक्वल टू 3x। तो देखो, अब हम पॉइंट निकालते हैं। x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो तो y कितना आएगा? 0। x की वैल्यू अगर हम और कुछ पुट कर दें, सपोज करो x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो y क्या आ गया? 6। अब इन दोनों पॉइंटों को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? 0, 0, 0, 0 प्लॉट कर दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट इज 2, 6, तो वो x पे 2 एंड y पे 6, तो दिस पॉइंट इज 2, 6। बाई ज्वाइनिंग दीज पॉइंट वी गेट द इक्वेशन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x। तो इस तरीके से हम बना सकते थे। तो कुछ हमारे पास डिफरेंट ग्राफ आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ये हमें बहुत हेल्प करेंगे पढ़ने में। देखो, ये आपकी जो लाइन है y इक्वल टू 2x, जब भी आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में है, और इसमें क्या है? अगर c नहीं दिया हो, मतलब x और y ही हो, केवल c की वैल्यू 0 हो, तो ये लाइन हमेशा क्या होती है? पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, क्योंकि ये 0, 0 को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो ये लाइन क्या है? इफ c इक्वल टू 0 देन लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो इसमें ये लाइंस क्या होंगी? आपकी ऑरिजिन से पास होंगी। इसी तरीके से ये लाइंस भी आपकी ऑरिजिन से पास हो जाएंगी।
तो आप अगर इनके ग्राफ देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। ये देखो, ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू 2x का ग्राफ होगा, क्योंकि यही ग्राफ इसमें पास हो सकता है ओरिजिन से। फिर इसके बाद बाकी ग्राफ है, हम इनके पॉइंट को सेटिस्फाई करके निकाल सकते थे कौन सी इसकी प्लॉटिंग बन रही है। अब देखो, इसके हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। तो एक तो चीज़ हमने देखी है, ये वाला जो आपका ग्राफ होगा ये क्या होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। इसी का हम ग्राफ हमने बनाया था y इक्वल टू 3x का, अभी तो वैसे ही एजेट बना लेंगे। अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। x प्लस वाई इक्वल टू 4 के ग्राफ के लिए हम ग्राफ किसका बना रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऑब्वियसली हमें x और y की वैल्यू चाहिए होंगी, तो वी कंसिडर्ड x इज 0, तो y इक्वल टू 4, y इज 0, तो x इक्वल टू 4। दिस इज x एंड दिस इज y। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, 0,4, तो x पे 0 और y पे 4, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0,4। ठीक है, अनदर हमने पॉइंट ले लिया 4,0, तो दिस इज द पॉइंट 4,0। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 4,0 ले लिया, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 4,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,4। हम इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो इक्वेशन हमारे पास है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस वाले को हम ग्राफ बना के देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही चीज़, पहले तो हम x और y बना लें। तो फर्स्ट हमने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू जैसे ही इसमें 0 पुट की तो y क्या आ जाएगा 3। अब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो 3 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 3/2। तो 1 2 3 x एक्सिस, y एक्सिस पे 1 2 एंड 3। अब देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है 0,3, सो 0,3 इज हेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3/2,0, तो 3/2 क्या होगा 1 एंड 2 के बिटवीन होगा, सो दिस पॉइंट इज 3/2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,3। बाई ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, और ज्वाइन करने से हमें क्या मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। वो जो लाइन क्या होगी आपकी 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इस तरीके से हम बहुत सारी लाइंस की इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द इक्वेशन ऑफ अ 2 लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14। तो किसी एक पॉइंट है, हमें पॉइंट दिया है 2,14, इससे पास होने वाली लाइंस की इक्वेशंस हमें बनानी है। तो लाइंस की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2,14 कहीं पे भी हो सकता है। एक पॉइंट हमने ले लिया, ये सपोज करो ये दिस इज 2,14, तो इससे पास होने वाली लाइन क्या हो सकती है, दिस इज लाइन L1, एक ये भी लाइन हो सकती है L2, L3, L4। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो हमें क्या चाहिए थी, इसमें हमें 2 लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। कोई भी 2 लाइंस निकाल लें, और मैनी मोर सच लाइंस है तो इसको हम बता सकते हैं। तो 2 लाइंस हमने ले ली, x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू 14 लेनी है। तो एक लाइन हमने बना ली है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 2 रखो, y की जगह 14 रखो। दूसरी लाइन क्या हो सकती थी, हमने x माइनस वाई इक्वल टू -12। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आता है, -12 आता। तो इस तरीके से हम डिफरेंट बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, मैनी मोर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन लाइंस के लिए। नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है
3y इक्वल टू ax प्लस 7, और ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पे फाइनलाइज कर रहा है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली आपको क्या इक्वेशन दी है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, और जो पॉइंट क्या है 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन की इक्वेशन को। तो ऑब्वियसली इसे सेटिस्फाई करेंगे तो y की जगह 4 रख देंगे और x की जगह 3 रख देंगे। तो हमारे पास आ गया 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, दिस इम्प्लाई दैट 3a इक्वल टू 5, सो a इक्वल टू 5/3। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन फ्रेमिंग करनी थी हमें। टैक्सी फेयर इज द सिटी इज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 रुपीज पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखो यहाँ पर इसका हम टोटल फेयर कितना है y, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की x। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज एंड सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए 5 रुपये। इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करके इस इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो इस इक्वेशन को हम फॉर्म कर लेते हैं। क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखो टोटल फेयर कितना हो जाएगा आपका, पहला किलोमीटर का तो उसे 8 रुपये देना पड़ा, बाकी नेक्स्ट के लिए क्या होगा 5, और नेक्स्ट कितने किलोमीटर वो चला होगा टोटल। देखो x डिस्टेंस ट्रेवल की 1 किलोमीटर ट्रेवल हो चुका, तो x माइनस वाई, और ये किसके इक्वल आएगा y के। इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, सो y इक्वल टू 5x माइनस 3। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5x माइनस वाई इक्वल टू 3। इस लाइन को हम ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर सकते थे, इसको हम आराम से इजीली ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें कुछ फिगर दिए हुए हैं, उन फिगर्स को हमें बताना है वो किस तरीके से हो सकते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स फिगर क्या होगा, ये आपका जो फिगर होगा वो इस तरीके का फिगर आएगा। x और y की वैल्यू हमेशा 1 चलेगी तो 45 डिग्री का होगा। तो ये आपके ग्राफ दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आप अच्छा, इसमें हमें क्या दिया था, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन 4.6 में किसका ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो ये ग्राफ आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। कैसे हमने चेक किया, ये ग्राफ किसका दिया हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ दिया हुआ है। हमने फाइंड आउट कैसे किया इसको, देखो पॉइंट हम कुछ देख लेते हैं। एक तो पॉइंट हमें -1,1 दिया और 1,-1 0,0। तो ऑब्वियसली ये वाली तो कभी हो नहीं सकती थी, क्योंकि 0,0 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इन तीनों में है, देखो x और y बराबर नहीं है तो ये नहीं हो सकता था, 2 टाइम्स भी नहीं है। अब इसमें देखना है तो x की वैल्यू -1 रखो और y की वैल्यू 1 रखो, तो -1 + 1 0, ये तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रहा, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। अब देखो इस वाले के लिए, ये आपकी जो लाइन है ये क्या है, 2,0 से पास हो रही है, मीन्स y की वैल्यू 0 पुट करने पर x2 आ रहा होगा। तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो x2 किस में आ सकता है, इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x -2 आएगा। y इक्वल टू हमने क्या किया, इसमें 0 पुट किया तो 0 इक्वल टू x + 2, सो x इक्वल टू -2। तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की, तो इसमें और इसमें अभी हमें देखना है, यहाँ पे y की ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो इन दोनों में हम देखते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते रख के, x की वैल्यू 0 पुट अगर हम कर रहे हैं तो y 2 आ रहा क्या, इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y क्या 2 आएगा, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 -2, y इक्वल टू -2। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो द थर्ड इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ गिवन दिस फिगर।
इसमें एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ हाई स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई डाटा। यू में टेक एज अ कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई। तो हम उनके कंट्रीब्यूशन को एक्स एंड वाई कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, देयर टोटल कंट्रीब्यूशन इज 100। अब इसको हमें क्या करना था, ग्राफ में दिखाना था। तो x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ये 1 है, ये 2 हो गया, 3। तो हमने लेट कर लिया, लेट 1 यूनिट इक्वल टू 50 रुपीज। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास क्या आएगा, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज 100 एंड y0 इज x इज 100। तो जब एक बच्चे ने कितना किया, 0 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो दूसरे ने कितना किया, 100। 100 0 और 100 का मतलब क्या हो गया, दिस इज 0,2 पॉइंट, और 100,0 का मतलब 0,2, और इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। हमने स्केलिंग कर दी थी 1 यूनिट इक्वल टू 50 रुपीज़ कंसिडर करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन द सेल्सियस। तो हम लोग टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। इन द फॉरेन कंट्री लाइक एज अ यूएस एंड कनाडा दे मेजर द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी है विच इज यूजफुल फॉर द कन्वर्टिंग द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इससे हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेना हमें, एक्स एक्सिस होगा आपका सेल्सियस के लिए, दिस इज फॉर सेल्सियस, एंड वाई एक्सिस फॉर फ़ारेनहाइट। तो ऑब्वियसली हम एफ और सी के लिए कुछ पॉइंट बना लेते हैं। तो सी और एफ के लिए लिख दे रहे हैं हम, व्हेन सी इक्वल टू 0, तो एफ क्या आ जाएगा, एफ इज 32, और जब हमने एफ को 0 लिया, एफ इज कंसिडर्ड एज 0, तो इसे 0 ले लिया तो क्या आ जाता हमारा, 9/5c प्लस 32 इक्वल टू 0। So 9c equal to 32 into 5. So c equal to 32 into 5 by 9. 160 by 9. तो c आ जाएगा 160 by 9 एंड दिस इज 0। तो x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो f कितना है, 32। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई 32 आ जाएगा, 0,32 पॉइंट। हम स्केलिंग कर लेंगे। अब 0,169, 169 का मतलब क्या हो गया, अगर 160/9 करें तो ये लगभग कहाँ पे आएगा, 9 से 1 टाइम हो गया, 70 हो गया, 17.7। तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, इसको 17.7 पे हमने बना लिया, 17.7, 0। बाई ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स हमें ये सॉल्यूशन लाइन मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट थे, इन्हें ज्वाइन कर दिया तो हमें सॉल्यूशन लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा इसमें, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हमें इक्वेशन में c की वैल्यू अगर हम 30 पुट कर दें तो f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f क्या आ जाएगा, 9/5 c इज 30 प्लस 32। तो सिंप्लीफाइड करो तो 6 आ गया। तो f क्या हो गया, 54 प्लस 32, दैट इज 86। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 86। सिमिलरली हम बाकी इक्वेशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
लास्ट इसमें है इज देयर आर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इफ़ एस फाइंड इट। तो आंसर क्या होगा इसका एस, और इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इक्वेशन हमें क्या दी थी, हम इस इक्वेशन लिखते हैं एफ इक्वल टू 9/5c+32। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको लर्न होना चाहिए, फिजिक्स में आपको लर्न भी करवाया जाएगा। हमें बोथ को क्या करना, सेम करना है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाए, एफ इक्वल टू सी हो जाए। तो लेट हमने कर लिया, लेट एफ इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स। सो एक्स इक्वल टू 9/5x+32। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन कैसे बदल जाएगी आपकी, x इक्वल टू एलसीएम 5 आ गया, 9x + 32 × 5 मीन्स 160। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 5x इक्वल टू 9x + 160 सिंप्लीफाइड किया तो -4x इक्वल टू 160। सो x इक्वल टू -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पर f की वैल्यू भी -40 होगी और c की वैल्यू भी -40 होगी। तो इन दोनों पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर सेम होंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसको हम देख लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया जी हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन हो। तो इसमें जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y की वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो जब भी इक्वेशन क्या होगी आपकी, इक्वेशन y इक्वल टू k होगी तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरेलल टू y एक्सिस की। तो पैरेलल टू y एक्सिस के लिए क्या कंडीशन होगी, तो ये हमारा y एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ले ली है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या रह रहा है, सब में सेम। तो हमने x इक्वल टू a ले लिया। तो x इक्वल टू a इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब हमें इन्हीं का यूज करना होगा इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर अगर ये इक्वेशन लिखिए x इक्वल टू -4, तो x हमेशा फिक्स रहना है। तो ये हमेशा क्या आएगी, x -4 पे फिक्स हो गया तो ये -4 हो गया। तो ये लाइन हमेशा क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। हमने बताया था x इक्वल टू ए क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू ए क्या होगी आपकी, पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरीके से हम देख सकते थे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 लाइन्स कैसी हो जाएगी आपकी, ये y इक्वल टू वी टाइप से है। और जब भी आपकी लाइन y इक्वल टू वी टाइप की होगी तो वो पैरेलल टू द x एक्सिस होगी। देखते हैं इसको कैसे होगी। ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर पॉइंट होगा 0,2, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,2 भी इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हमारी ये लाइन आ रही है, ये क्या हो रही है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमारे पास 3 अभी रूल आए हैं। एक तो रूल आया अगर लाइन कैसी हो, y इक्वल टू kx हो, तो ये क्या होगी, पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगी। अगर y इक्वल टू b कोई लाइन है तो ये क्या होगी, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। y है तो पैरेलल टू x एक्सिस। इफ x इक्वल टू a लिखा है तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरीके से हम इन सबको सॉल्व कर सकते थे। अब देखो एक्सरसाइज 4.4 है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। इसका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, हम इसे वन वेरिएबल्स में इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं। एक नंबर लाइन बन जाएगी, यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो दिस इज सॉल्यूशन y इक्वल टू 3 इन
वन वेरिएबल। अब हम इसी को टू वेरिएबल्स में अगर देखते तो क्या होगा, टू वेरिएबल्स में y इक्वल टू 3 मीन्स हमने ये क्या है y इक्वल टू वी टाइप सी है, तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइन। तो देखो y की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 3, तो यहाँ पर कोई 0,3 होगा पॉइंट, ऑब्वियसली यहाँ पे 1,3 हो सकता है, यहाँ पर 2,3 हो सकता है, ये सारे पॉइंट हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो द लाइन इज दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो टू वेरिएबल्स में क्या होगा, टू वेरिएबल्स में इसके लिए एक लाइन बनेगी, जबकि वन वेरिएबल्स में क्या आएगा, y इक्वल टू 3 एक पॉइंट आएगा। ये दोनों में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। सिमिलरली हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। वन वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/2। तो इसको वन वेरिएबल्स में हम बना लेते हैं, दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू -9/2। अगर हम इसी चीज़ को अब टू वेरिएबल्स में बनाते तो कैसे बनता, हमें एक लाइन क्या दी है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हमें लाइन दी है, इसको हमें टू वेरिएबल्स में बनाना है। तो ऑब्वियसली ये x इक्वल टू -9/2 आएगा। तो x इक्वल टू ए टाइप का है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्या होगी आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो पैरेलल टू y एक्सिस हम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया आपका x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। अब ये लाइन पॉइंट हो गया -0, पैरेलल टू y एक्सिस। हम इसको बना लेते हैं, ये हमारा हो गया x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब हमें x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू ए टाइप की जब भी इक्वेशन होती है x की वैल्यू है -9/2। तो x की वैल्यू -9/2 यहाँ पे आ गई। इसको हमने इस तरीके से एक लाइन बना ली जो पैरेलल टू द y एक्सिस है, और यही लाइन हमारी क्या होगी 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसका कुछ समरी है उसको हम देख लेते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस वी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किस कंडीशन में, व्हेन a एंड b आर नॉट बोथ 0। इसके बाद हमने बताया था कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। x इक्वल टू 0 क्या होगा y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 क्या होगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x इक्वल टू ए क्या करेगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी एंड y इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर लाइन हमने y इक्वल टू mx रखी है तो ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे इसमें पॉइंट थे। तो आप चैप्टर 4 करिए, जो भी डाउट आ रहा है कमेंट में आप पूछिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हम आगे भी चैप्टर सॉल्व करते रहें।